Hello class 7th. Welcome to the class. Today we study about computer lesson 2nd. Charts in Excel 2016 यानी 2016 एक्सेल में चार्ट। इसमें चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ट आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्कशीट डाटा। चार्ट क्या है? वर्कशीट डाटा का एक ग्राफिकल क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। डाटा व्हेन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, जब किसी डाटा को यानी किसी डेटा को जब चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो ये हमारे लिए समझना आसान हो जाता है और इसको कंपेयर करना भी आसान हो जाता है एंड पैटर्न ढूंढना और रिलेशनशिप्स, और इसमें किसी रिलेशनशिप्स को भी ढूंढना आसान हो जाता है। व्हेनेवर वी हैव डाटा बेस्ड ऑन नंबर, जब हमारे पास आंकिक रूप में डेटा होता है यानी नंबर्स के रूप में डेटा होता है, जैसे कि सच एज मार्क इन डिफरेंट सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों के मार्क्स, एवरेज टेम्परेचर का एवरेज, वेरियस सिटीज यानी विभिन्न शहरों के टेम्परेचर एंड सो ऑन, और काफ़ी कुछ। वी कैन रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, तो हम इस डेटा को किसके रूप में प्रस्तुत करते हैं? चार्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चार्ट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। चार्ट क्या होता है? जो चार्ट होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। सर्वे रिपोर्ट का भी होता है, एनालिसिस रिपोर्ट का होता है। एज दे हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। एक्सेल प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ चार्ट। एक्सेल क्या है? हमें विभिन्न प्रकार के चार्ट प्रोवाइड यानी प्रदान करता है। इट आल्सो प्रोवाइड ऑप्शन, और उसके साथ ही चार्ट को फॉर्मेटिंग और कस्टमाइजिंग करने के लिए विकल्प भी प्रदान करता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट इट, आइए इसके बारे में और जानें। एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट, एक चार्ट के तथ्य। बिफोर वी लर्न टू क्रिएट चार्ट बनाने से पहले वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट डेट मेकअप अ चार्ट, हमें उन तत्वों को समझना पड़ेगा जिनकी सहायता से चार्ट को बनाया जाता है। अ चार्ट इज डिस्क्राइब यूजिंग वेरियस एलिमेंट, एक चार्ट को विभिन्न प्रकार के तत्वों से डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसा कि फिगर 2.2 में दिया गया है। लेट अस डिस्कस दीज एलिमेंट इन डिटेल, अब इन तत्वों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है डेटा सीरीज। डेटा सीरीज क्या होता है? यह वर्कशीट डेटा के सेट को संदर्भित करता है जिसको चार्ट में प्लॉट किया जाता है। चार्ट टाइटल यानी चार्ट का शीर्षक। इट इज़ द हेडिंग ऑफ अ चार्ट, ये चार्ट का शीर्षक होता है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट, इससे हमें यह पता चलता है कि चार्ट में क्या रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद दिया गया लीजेंड। इट आइडेंटिफाई ईच डाटा सीरीज इन अ चार्ट, ईच डाटा सीरीज इज असाइन्ड अ यूनिक कलर और पैटर्न टू डिफरेंटिएट वन डाटा सीरीज फ्रॉम अनदर। यह क्या करता है? यह चार्ट में जो डेटा की विभिन्न श्रृंखलाएँ होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और इनको अजाइन भी करता है यूनिक कलर और पैटर्न में। टू डिफरेंटिएट वन डाटा सीरीज फ्रॉम अदर, यानी एक डाटा से दूसरे में डिफरेंटिएट ये होते हैं। इट इज़ यूजली डिस्प्ले वन ऑफ द साइड ऑफ अ चार्ट, यानी चार्ट की साइड में ये डिस्प्ले प्रदर्शित होते हैं। प्लॉट एरिया, इट इज द एरिया कंटेनिंग चार्ट एक्सिस एंड ग्रिड लाइन। इसके बाद चार्ट एरिया, पहले देखेंगे प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में क्या क्या होता है? चार्ट होता है, एक्सेस होता है, ग्रिड लाइन होती है। चार्ट एरिया में देखिए, इट इज़ द एंटायर एरिया कंटेनिंग द चार्ट। चार्ट एरिया मीन्स ये चार्ट का वो पूरा भाग होता है जिसमें चार्ट बनाया जाता है। ऑल इट्स एलिमेंट इसके क्या क्या होते हैं? प्लॉट एरिया, टाइटल, लीजेंड एंड डेटा टेबल। एक्सिस देखिए, दीज आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती हैं, रेखाएं होती हैं, वो प्लॉट एरिया के चारों तरफ सराउंड रहती हैं। एक्सेस आर यूज टू रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग डाटा वैल्यू, डेटा वैल्यू को मेजर नापने के लिए एक्सेस का यूज किया जाता है।
इसमें वाई एक्सिस होता है एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती हैं जिसमें डेटा की वैल्यू कंटेन होती है, एंड एक्स एक्सिस पे क्या होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं जिसमें उसकी कैटेगरी प्रदर्शित की जाती है। इसके बाद एक्सिस टाइटल, दीज आर द हेडिंग गिविंग टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यह वह शीर्षक है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिया जाता है। द टाइटल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस। इससे हमें ये पता चलता है शीर्षक से कि एक्सिस पे क्या प्रदर्शित किया गया। ग्रिड लाइन देखिए, दीज आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इन द प्लॉट एरिया। यह भी कैसी होती हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखाएं प्लॉट एरिया पे होती हैं। दीज लाइन मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट ऑन द चार्ट। ये लाइनों की सहायता से हम डेटा की वैल्यू को आसानी से समझ सकते हैं। डेटा मार्कर, इट इज एनी सिंबल सच एज बार, एरिया, अ डॉट और स्लाइस यू टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू इन अ चार्ट। डेटा मार्कर का मीन्स यह वह सिंबल होते हैं जिसमें बार आता है, कोई एरिया क्षेत्र आ जाता है, एक डॉट आ जाता है, स्लाइस भी इसी में रिप्रेजेंट किया जाता है। डेटा लेवल, इट इज़ द वैल्यू फ्रॉम द सोर्स डेटा डिस्प्ले नेक्स्ट टू अ डेटा मार्कर इन आ चार्ट। यह डेटा चिन्ह के बगल में प्रदर्शित की जाती है। डेटा टेबल में क्या होता है, इसमें प्रत्येक डाटा की श्रृंखला की क्या होती है, वैल्यू प्रदर्शित की जाती है। टाइप्स ऑफ चार्ट देखिए, पहला है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट यूज टू डिपिक्ट कंपैरिजन अमंग डिफरेंट आइटम ऑफ डेटा और चेंजेस इन डेटा ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कॉलम चार्ट का प्रयोग डेटा के विभिन्न मदों और समय की प्रवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है। In this type of chart, value are represented on the vertical axis, where category are represented on the horizontal axis. इस चार्ट में जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, उसको वर्टिकल एक्सिस पे प्रेजेंट किया जाता है और जो कैटेगरी होती है वो रिप्रेजेंट होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल द वर्कशीट डेटा सोन फिगर 2.3 में आप देखिए वर्कशीट डेटा दिया गया है, इसमें कॉलम चार्ट अपीयर दिया गया है, यानी इसमें कॉलम चार्ट ही रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट इज बार चार्ट। अ बार चार्ट डिस्प्ले द कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम as set of horizontal bar. A bar chart is similar to a column chart except that in this type of chart the value are represented on the horizontal axis where category are represented on the vertical। बार चार्ट का प्रयोग आइटम्स में तुलना करने के लिए किया जाता है। इसमें भी हॉरिजॉन्टल बार का एक सेट होता है। बार चार्ट जो होता है कॉलम चार्ट की तरह ही सिमिलर होता है। इसमें बस फ़र्क ये होता है कि जो वैल्यू होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती है एंड कैटेगरी जो होती है वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती है। अगला दिया गया है पाई चार्ट। पाई चार्ट इज यूज टू प्लॉट ओनली वन डेटा सीरीज। पाई चार्ट का प्रयोग केवल एक डेटा श्रृंखला को प्लॉट करने के लिए किया जाता है। यह एक वृत्त के आकार का डायग्राम होता है, डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर स्लाइस और सेक्टर डेट रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी। जिसको किस में बांटा गया है, ट्रायंगुलर स्लाइस यानी त्रिभुजीय स्लाइस और सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जो कि क्या दर्शाते हैं, किसी भी क्वांटिटीज़ की परसेंट को दर्शाते हैं। और यह कितना जोड़ सकते हैं, एड अप टू 100%, ये 100% तक जोड़ सकते हैं। द स्लाइस ऑफ द पाई शो द रिलेटिव साइज ऑफ द डेटा। पाई का टुकड़ा डेटा के सापेक्ष आकार को दर्शाता है। पाई चार्ट शो द साइज ऑफ द आइटम इन वन डाटा सीरीज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ ऑल आइटम इन द सीरीज। एक डेटा में सभी आइटम का आकार दिखाते हैं जो कि सभी आइटम के योग के समान अनुपाती होता है। इसके बाद डगनट चार्ट। डगनट चार्ट इज सिमिलर टू द पाई चार्ट एक्सेप्ट दैट इट कैन यूज टू प्लॉट मोर देन वन डेटा सीरीज। डगनट चार्ट पाई चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन यह क्या करता है, ये एक से अधिक श्रृंखलाओं के डेटा को प्रदर्शित कर सकता है। ईच डेटा सीरीज रिप्रेजेंट बाय इंडिविजुअल लिंक। इसमें
डगनट चार्ट में डेटा को एक रिंग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ईच सेक्शन ऑन अ रिंग डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम टू द टोटल ऑफ ऑल आइटम। यानी रिंग के प्रत्येक सेक्शन में क्या होता है, एक व्यक्ति के किसी विशेष आइटम का जो टोटल होता है, योग होता है, उसकी श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाता है। द चार्ट डिपिक्टेड इन फिगर 2.7 में डगनट चार्ट दिया गया है। द सेल्स इन द ईयर 2018 द इनर रिंग, ईयर 2019 इन द मिडल रिंग and 2020 in the outer ring. The sale data is from worksheet given in figure 2.3। तो ये आपका डगनट चार्ट दिया गया है। इसमें आइटम की सेल दी गई है 3 सालों की। जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें 3 सालों की आइटम की सेल दी गई है, 2080 से 2020 तक। जो इनर रिंग है उस पर 2018 का डेटा शो किया गया है, और जो मिडिल रिंग है उस पर 2019 का डेटा शो है, एंड जो आउटर रिंग है यानी जो बाहरी हिस्सा है डायग्राम का, उस पर 2020 का डेटा परसेंट में प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद दिया गया है लाइन चार्ट। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। अभी के लिए आप इतना रीड करिएगा और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा।